श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर की 3.5 एकड़ से अधिक जमीन को जिला प्रशासन ने कब्जे से मुक्त कराया। मंदिर की यह जमीन कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से 18 लोगों ने अपने नाम कर ली थी। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपए है। प्रशासन ने जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के साथ ही वहां की जा रही खेती पर भी जेसीबी चलाया। देखिए ये रिपोर्ट। होलकर शासन काल में श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर को पिपलिया कुमार में 3.5 एकड़ से अधिक जमीन दी गई थी। 1925-26 में हुए मिसल बंदोबस्त के दौरान भी यह जमीन मंदिर के नाम पर ही दर्ज की गई, लेकिन 1995 के आसपास कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से इस जमीन को बेच दिया गया। रजिस्ट्री करवाने वालों ने जमीन का नामांतरण भी करवा लिया था। इसके बाद से ही प्रशासन लगातार कोर्ट में जमीन को लेकर केस लड़ रहा था। नतीजा पक्ष में आते ही कलेक्टर आशीष सिंह ने पिछले दिनों जमीन का नामांतरण निरस्त करते हुए उसे फिर श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर के नाम दर्ज की। इस जमीन पर कुछ अवैध निर्माण भी किया गया था, जहां दुकानें बनाकर उसका किराया वसूला जा रहा था, जबकि शेष जमीन पर खेती की जा रही थी। सोमवार को एसडीएम प्रदीप सोनी और तहसीलदार प्रीति भीसे, पटवारी रुचि जैन, आरआई संगीता पंद्रास की टीम ने सोमवार को मौके पर जाकर अवैध अतिक्रमण तोड़ने के साथ ही जमीन पर की जा रही खेती पर जेसीबी चलाकर उसे नष्ट किया और प्रशासन के कब्जे का बोर्ड लगाया। देखिए, ये पिपलिया कुमार में श्री खेड़ापति एवं श्री राम मंदिर की शासकीय मंदिर की भूमि है, जो करीब 3.5-4 एकड़ की भूमि है। इसका इतिहास ये रहा है कि ये पहले से ही शासकीय भूमि रही, शासकीय मंदिर की भूमि रही, बट बीच में कुछ कोर्ट के इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन के बाद कुछ लोगों ने इसमें रजिस्ट्रियाँ करवाई और कुछ गलत नामांतरण भी हुए। उसके बाद में शासन इसको कई सालों से इसको परस्यू करता रहा, अलग अलग कोर्ट के लेवल पर भी और हमारे रेवेन्यू लेवल पर भी। इसमें चूँकि जो नामांतरण हुए कुछ 2009-10 में वो गलत हुए और उसी को फिर कलेक्टर इंदौर जो है उन्होंने उनको उसको पुनरीक्षण में लेके, रिव्यू में लेके उसको खारिज किया गया, क्योंकि वो अवैधानिक थे, और फिर इसको शासकीय घोषित किया गया लास्ट वीक। और चूँकि मंदिर की ज़मीन है तो हमने फिर इसका कब्जा लिया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए जानना कि मंदिर जो होता है, शासकीय मंदिर जो होता है, उसकी समस्त संपत्तियों के जो व्यवस्थापक होते हैं, मैनेजर जो होते हैं, वो संबंधित जिले के कलेक्टर होते हैं, क्योंकि लॉ में भगवान को एक माइनर माना गया है, इसलिए उसके गार्जियन के रूप में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उसकी सभी संपत्तियों का वो उसका प्रोटेक्शन करें। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मंदिर की ज़मीन को सुरक्षित रखें, और उसी के अनुक्रम में आज हमने यहाँ बहुत सारे लोगों ने कब्जे भी किए हुए थे, उनको रिमूव किया, और अब हमने इसमें पीछे बोर्ड भी लगा दिया है ताकि लोगों को पता रहे कि ये मंदिर की शासकीय। इसकी मुझे लगता है कि कम से कम ये 50 से 70 करोड़ के आसपास की ज़मीन तो होगी, और मार्केट रेट में शायद ये 100 करोड़ के ऊपर भी ज़मीन होगी। उसके अलावा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो उसका असली मालिक है उसी का उस पर हक होना चाहिए, और असली मालिक भगवान स्वयं है, मंदिर स्वयं है, तो उनका हक बनता है। और प्रशासन की जिम्मेदारी है, चाहे वो एक आम आदमी भी हो तो उसका भी हक दिलाते हैं, तो फिर मंदिर की ज़मीन पे भगवान को उसका हक दिलाना तो हमारी सबसे बड़ी, हमारे लिए खुशी का विषय भी है कि हम ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार से और भी हम बहुत सारी ज़मीनें जो शहर में हैं, जिन पर कि मंदिर की ज़मीन पर जो कब्जे हुए हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो होते हैं उस ज़मीन को खाली देखकर कुछ लोगों को अपना बताकर उस पर कुछ किराए पे देना चालू कर देते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है। आज जैसे कई लोगों को हमने बताया तो उनको भी नहीं मालूम था कि जिसको वो किराया देते हैं वो उसका मालिक है कि नहीं है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें बताना। तो हम ये इसी अनुक्रम में हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो जो 11 नामांतरण हुए, जो कि रजिस्ट्री के ऊपर नामांतरण हुए, जिसमें कि संबंधित जो पुजारी था उसने बिना किसी अनुमति के, बिना शासन के नॉलेज में लाए हुए और अपने व्यक्तिगत हित के लिए 11-12 रजिस्ट्रियाँ कर दी, जो कि गलत है, और उसी को निरस्त किया गया। और उसको निरस्त करने के पश्चात ही इस पर मंदिर का नाम चढ़ाया गया। अब इसके बाद धीरे धीरे और देखा जाएगा कि इसमें और क्या क्या कार्रवाई हो सकती है संबंधित व्यक्ति पे या ऐसे लोगों पे जो कि इस चीज़ों को प्रमोट करते हैं। कब्जे से मुक्त कराई जमीन का बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपए है। प्रशासन अब जमीन का नामांतरण करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।